हमारा वोट हमारा अधिकार है, वोट जरूर डालिए। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। एएमपी की ओर से रोजगार के अवसर। आज बीजापुर के अंजुमन कॉलेज में एएमपी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स के बीजापुर जिला घटक कोऑर्डिनेटर इसाक चटर्जी की सदारत में टीचर्स और एजुकेशन क्षेत्र में पदवी हासिल करके बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए, जिसमें करीब 400 से अधिक निजी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स और टीचर बनने के ख्वाहिशमंद युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए इंटरव्यू लेकर बीजापुर सहित बेंगलुरु की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था विनर इंटरनेशनल स्कूल में भी चयन किया गया। एएमपी का उद्देश्य माइनॉरिटी समुदाय में शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाकर समाज में स्वाभिमान से जीने का मंच बना ये एएमपी का कार्यक्रम, जिसमें मुख्य अतिथि मशहूर शिक्षण प्रेमी ऋषि आचार्य ने अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर मुंशी सलीम सर के अलावा जिम्मेदार रहे मौजूद। इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर रहे बी न्यूज नेशन और एफएम न्यूज। कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट, पुणे, महाराष्ट्र। ही इज ऑल्सो advisory committee member of various educational institutions. He did his masters in IT, that is information technology, and pioneered in the field of university animation program through the virtual education in India. एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट कहते हैं कि अगर नॉलेज के लिए इंसान को चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। और ये बात हम सब जानते हैं कि नॉलेज के लिए पुराने लोगों ने बहुत ट्रैवल किया है और उसी की वजह से पुरानी सिविलाइजेशंस के अंदर एक मुकाम आया था कि वो एंशियंट टाइम में दुनिया को नॉलेज दे सके। आज आसान हालात जो हैं आसान है, हमारे आसपास में चीज़ें अवेलेबल है। एक टिप के ऊपर, फिंगर टिप के ऊपर आज आपको इंटरनेट पे चीन का भी नॉलेज मिलेगा और अमेरिका का भी नॉलेज मिलेगा। तो आज हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, ट्रैवल करने से ज़्यादा। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर आप जो लोग जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और एएमपी का जो ये एक कोलैबोरेटिव एसोसिएशन बना है, ये अपने आप में एक गोल्डन कॉम्बिनेशन है। बिकॉज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी और आज़म कैंपस में उसको लेके काफ़ी बार चर्चा हुई है। जस्टिस सच्चर खुद आज़म कैंपस में विज़िट उन्होंने की थी। वहाँ पे जो 2-3 बातें सामने आई वो ये है कि कुछ जिम्मेदार कौम के लोग जो हैं वो अपने बच्चों पे, अपने फ्यूचर जनरेशन पे इन्वेस्ट करते हैं। वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना टैलेंट इन्वेस्ट करते हैं, वो अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद में उसके फ्रूट्स उनको देखने को मिलते हैं। लेकिन जहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट करना आगे के जनरेशन के ऊपर रुक जाता है, उस जनरेशन की, उस कौम की प्रोग्रेस भी रुक जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज हम सबके लिए ये बात को समझना और जानना उतना ही ज़रूरी है कि हम एज अ टुडेज जनरेशन, अपकमिंग जनरेशन के लिए क्या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्या हम यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम जो पिछले 500 सालों से चल रहा है उसी को चलाने के लिए उसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, या उसके अंदर एक चेंज जिसको आप कह सकते हैं वो चेंज लाना चाहते हैं। और वो चेंज आ सकता है अगर आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े। मैं एएमपी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपने ये ड्राइव रखा है कि टीचर्स, नए और काबिल टीचर्स स्कूल्स तक और कॉलेजेस तक पहुँचे, दूसरा एक ड्राइव ज़रूर करें कि इन टीचर्स की डिजिटल कॉम्पिटेंसी बिल्डिंग कैसे हो सके। हम आज़म कैंपस में ये बड़े पैमाने पर करते हैं। पिछले 7 साल से लगभग 80,000 से भी ज़्यादा टीचर्स को महाराष्ट्र और उसके बाहर से बुलाकर वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। और मैं आप लोगों की भी इदारे को ये इनविटेशन देता हूँ कि अगर आप चाहें तो बीजापुर से कुछ टैलेंटेड टीचर्स को डिजिटल लर्निंग सीखने के लिए, कंप्यूटर लिटरेसी के लिए आप वहाँ पर भेजिए। आज़म कैंपस में उनके रहने, रुकने और खाने का इंतज़ाम हम करेंगे। सिर्फ आपको यहाँ से टीचर्स को भेजना है। 3 से 5 दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होगी और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसको करने के बाद में इन टीचर्स के अंदर जो स्किल्स आएगी उससे बीजापुर की जो हालात है वो बदल जाएंगे। बहुत बढ़िया कदम है ये और मैं समझता हूँ कि अगर इस तरीके से इस प्रयास के साथ में हम चले तो वो दिन दूर नहीं है जो
जहाँ पे पूना में जिस तरह का डेवलपमेंट हुआ है उसी तरह का डेवलपमेंट बीजापुर में भी होगा, और बीजापुर भी देश के उन शहरों के बीच में छलांग लगाता हुआ खड़ा होगा जो अपने आप को डेवलप्ड सिटीज़ के नाम से जानते हैं, स्मार्ट सिटीज़ के नाम से जानते हैं। बिफोर आई स्टार्ट स्पीकिंग अबाउट फेडरेशन ऑफ ग्लोबल पीस एंड डेवलपमेंट, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये दिस इज रिलेटेड टू एफजीपी। एक 12 साल पुरानी कहानी है। मैं और ऋषि सर हम साथ में रहते थे, हम साथ में बैठ के डिस्कस करते थे, चीज़ें डिस्कस करते थे कि डेवलपमेंट कैसे होगा हमारे देश में। 12 साल पहले पुणे भी काफ़ी एक डेवलपमेंट वाले स्टेज पे था, तो उस टाइम हम ऐसे ही कॉलेज जा रहे थे, तो उस टाइम हमने एक गरीब आदमी को देखा जो कड़कती धूप में मांग रहा है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। तो उनको देख के हमने सोचा कि यार मैंने भैया से कहा कि यार भाई हम कर क्या सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कर क्या सकते हैं, तो उनका जवाब था कि शायद हम कुछ पैसे देके इनको खाना खिला दें। वो 12 साल पहले हमने एक सपना देखा था कि गरीब के लिए कुछ करना है, बट देन ऋषि सर का कहना था कि यार हमको कुछ बनना पड़ेगा पहले, बिकॉज बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, जैसे शायद मैं भी कर रहा हूँ अभी। हम अलग अलग रास्ते भी निकल के सर प्रिंसिपल बन गए, मैं यूएस चले गया अपने डैड के पास। उधर भी यही देखा कि वहाँ पे भी इतनी गरीबी है। हमको लगता है कि यूएस सुन के लोगों को लगता है कि यार डॉलर, मतलब आँख में इतनी चमक आ जाती कि यार अमेरिका अमेरिका, बट यूएस का रियल सच मैं जानता हूँ। जो 8 साल में वहाँ रह के आया हूँ, मैं एक्चुअली में जानता हूँ कि वहाँ पे हालत क्या है। तो कुछ 5 साल पहले मेरे ऋषि सर से फिर से फ़ोन पे बात की कि यार सर मुझे यहाँ पे समझ नहीं रहा, हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार तू यहाँ पे आ जा। कोई प्लान नहीं था, कुछ इंटेंशन नहीं था, बस तू आ जा। ऐसे ठीक है, अब इतनी गहरी दोस्ती है, एक दूसरे भाई है, तो डेफिनेटली हम कुछ तो कर सकते। तो आई जस्ट केम, मतलब नो विजन नथिंग। डैड ने बोल दिया ठीक है तुझे तेरी जो करना है कर, ये $100 ले, और $100 दैट मीन्स 5,000 रुपीज़ से आई केम टू इंडिया। नो सपोर्ट फ्रॉम डैड, नो सपोर्ट फ्रॉम मॉम, नो भाई बहन, नथिंग। तो ये बात मैं ऋषि सर को भी नहीं कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे उस टाइम में आके। हिंदुस्तान आके भी 6 साल हो गए मुझे। तो उनको मैंने कहा कि मैं अपना थोड़ा सा फंडिंग में करता हूँ, आप थोड़ा प्रिंसिपल बन गए तो आप थोड़ा वेदा को ग्रो कीजिए, मैं अपने आप को ग्रो करके विल डिस्कस। करीबन 2 साल पहले शाम के 7 बज रहे थे, आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस। वो गार्डन में बैठे थे, आई केम टू हिम, ऐसे कि भैया कुछ करना है अभी। तो बोले अभी क्या करेंगे। हमने जो 12 साल पहले सपना देखा था वो तो 12 साल के बाद भी, ये मैं 6 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तभी भी मुमकिन नहीं था, बिकॉज हिंदुस्तान इतना कॉस्टली है। तो मुझे लगता नहीं कि जब भी 50,000 सैलरी में कुछ हो पाता। हम जितना हो सके फ्री फंड में हम बच्चों को पढ़ाएं। यहाँ पे भी आके हमारा यही प्लान है कि स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस हम स्टार्ट करें यहाँ पे। इंशाल्लाह वो भी ज़रूर सक्सेस होगा। रमज़ान में हम सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। आपके पास जितने भी लीड्स हैं, जितने भी लोग हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हैं। आप उनसे सर से भी बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग आफ्टर द इवेंट। रेगज़ारी ज़िंदगी में बारिशें करते रहो, रेगज़ारी ज़िंदगी में बारिशें करते रहो, काविशों से मुंह ना मोड़ो, काविशें करते रहो। शायद आपको सबको मालूम होगा कि एक पैगम्बराना अमल है, नबूवत का एक हिस्सा है तालीम। आप हज़रात खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको इस नए काम के लिए मुंतखब किया है। इस सादत पर आप अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें शायद वो अदा ना हो सके। ये भी तो हो सकता था कि आम लोगों की तरह आप लोग भी किसी फैक्ट्री में किसी और जगह जॉब कर रहे होते, लेकिन अल्लाह ने आपको ये मौका इनायत फरमाया है कि आप एक जनरेशन को उठाएं, एक नई जनरेशन को एक नई दिशा में ले जाएं। वो ताकत अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ने एक बेहतरीन मौका आपको दिया है कि आप बच्चों की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बनाएं। हम टीचर्स पूरी कोशिश करें कि दुनियावी तालीम के साथ साथ बच्चे बाअखलाक बने, हुस्न अखलाक़ी के वो नमूने बने। ये हमारी टीचर्स की कोशिश होनी चाहिए।
हम ये नहीं कहते कि आप सैलरी ना लें, आप सैलरी लें, बेहतरीन सैलरी लें, लेकिन सैलरी को अपने टीचिंग का मकसद ना बनाएं। समझ में दो बातें, आप बेहतरीन सैलरी लें लेकिन सैलरी को अपना मकसद ना बनाएं। अपना मकसद बेहतरीन टीचर का बनाएं, बेहतरीन तालीम देने का मकसद अपना बनाएं। और इस सब के पीछे जो मकसद होना चाहिए वो एक मकसद है कि अल्लाह की रजा के लिए हम काम करें। और जब एक बच्चा दुनियावी तौर पर, दीनी तौर पर कामयाब होता है, काफ़ी सारे बुजुर्ग टीचर तो अभी यहाँ पे नहीं है, सभी यंग जनरेशन है और डाइस पर भी सभी यंग्स हैं। तो एक जनरेशन हमको देखने मिलती है आगे 10 साल के बाद में कि हमारे बच्चे डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं। हमने देखा होगा अपने भाइयों को, अपनी बहनों को। तो ये मौका आपके पास है, किसको डॉक्टर बनाना है, किसी को इंजीनियर बनाना है। डॉक्टर, इंजीनियर या जो वो बनना चाहते हैं बने, उनके साथ साथ अच्छे शहरी बने, अच्छे मुसलमान बने, अच्छे इंसान बने। ये हमारा एक मोटिव होना चाहिए। ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर ऋषि आचार्य, उन्होंने कहा कि टीचर्स के लिए उन्होंने डिजिटल ट्रेनिंग का एक प्रोग्राम की बात कही उन्होंने। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने हो सकते हैं उतने टीचर्स, उसमें लिमिट नहीं है, 15, 20, 10 जो भी हैं, जो सीखना चाहते हैं। सर ने कहा है कि उनका फ्री एकोमोडेशन, फ्री रेसिडेंस, सिर्फ आपका आने जाने का खर्चा होगा, ट्रेनिंग भी पूरी फ्री होगी। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं। मैं यहीं रहता हूँ बीजापुर में, और साथ भी हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप अगर आपको जाना है। It was the year 2005 when the UPA government was in center ruling this nation. Then there was a Chief Justice of India who was given a job to look into the matter what is the status of Muslim community in India. So in 2006 or 7 he submitted a report. We widely known it as Rajendra Sachar Committee report. Okay, it was headed by the Rajendra Sachar. So in that report came out Muslims were lagging behind in every field of life, economically, educationally, politically and socially. That was the reason behind formation of this organization. मैं आप तमाम हजरात की बेताबी को समझ रहा हूँ, तो इख्तिसार के साथ जो है शुक्रिया अदा करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस जलसे में तशरीफ़ फरमा तमाम मेहमानान खुसूसी, सदर इजलास और इस शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा इस प्रोग्राम के मखसूस तौर पर कोऑर्डिनेटर का मैं दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल शुक्रिया करता हूँ। और मौजूद सामईन किराम, इस जलसे के रूह रवां आप तमाम असातिज़ाए किराम और तलबा और तालिबात हैं, और यहाँ पर इस जलसे में तशरीफ़ फरमा तमाम हज़रात का मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम हज़रात का एक साथ में शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। थैंक यू। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बगड़ा प्रयुक्ता बंपर ऑफर, सिलाई वर्ल्ड मेन्स वुमेन्स किड्ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಗುರುಕುಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಶೋರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 3 ಗೆಟ್ 3 ಫಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಜುವಲ್ ವಿಂಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಫ್ಲಾಟ್ ಸೇಲ್ 299 399 499 ಇದು ಹಬ್ಬಗಳ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಬೈ 1 ಗೆಟ್ 1 ಫ್ರೀ ಇದು ಆಫರ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾರೀಸ್ ಕಾಟನ್ ಸಾರೀಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಸಾರೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ। ಈ ಆಫರ್ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ। ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಬನ್ನಿ। ಸ್ಥಳ ಸಿಲಾಯಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೆನ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಸಾರೀಸ್ ನಿಯರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ ಬಿಸೈಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುಕುಲ್ ರೋಡ್ ವಿಜಯಪುರ। ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 7030170909। न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर
बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।